हेलो माय डियर्स। हर बच्चा जो ट्वेल्थ में एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म नहीं कर पाता, वो कहीं ना कहीं इलेवेंथ में एक सेम नेचर ऑफ मिस्टेक करता है। और हर बच्चा जो नीट और जेई में आउटशाइन करता है, उसके जो अंडरलाइंग स्ट्रैटेजी होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। हियर आई एम गोइंग टू टेल यू स्ट्रैटेजीज फ्रॉम माई लास्ट 10 years of experience, where I've mentored hundreds of students to top engineering and medical colleges across the nation. So, my dears, आप 11th में आए हो, congratulations. And first, let us look at these three important points. देखो यार, 11th आपका फाउंडेशन है, आपका बेसिस ले करता है 2 years की प्रिपरेशन का. And this preparation can really mold you for your life. It can teach you all the skills that will make you shine into an outstanding person. यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में जो इनिशियल कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो थ्रू आउट यूज़ होते हैं. ट्वेल्थ में भी यूज़ होते हैं. 50% ऑफ द कॉन्सेप्ट्स कवर्ड इन 11th. Physics starts with vectors, units, dimensions. Chemistry starts with stoichiometry. Math starts with quadratic equations, trigonometry. ये सारी चीज़ें डीपली इंटरट्वाइंड होती है थ्रू आउट आर प्रिपरेशन. सो ये इसको बहुत अच्छे से मुट्ठी में लेना बहुत ज़रूरी है. अभी 10th to 11th इज़ द ग्रेटेस्ट जंप दैट यू विल टेक इन योर अकेडमिक जर्नी. माई डियर्स, 10th तक सो फार आपने बहुत माइन्यूट जंप्स लिए एंड आप अच्छे से आगे बढ़े. बट ये 10th to 11th का जो जंप है और जो आपके डिसीजंस हैं, ये डिटरमाइन करेंगे कि आप आगे कहाँ लीड करते हैं. और जेई और नीट में ये बात समझिए, 11th और 12th के टॉपिक्स का ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज होता है, ऑलमोस्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. कहीं कहीं पे केमिस्ट्री में या मैथ्स में 12th का हल्का सा ज़्यादा आपको 55% 60% वेटेज दिख सकता है. फिजिक्स पर्सनली एंड इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम, स्पेशली नीट, बिटसैट, वीआईटी, ट्रिपल ई, द वेटेज अक्रॉस 11th and 12th is balanced. So it is very important to do your 11th with equal intensity. देर से जागने से काम नहीं चलेगा. अगर आपको टॉपर जोन में आना है, आपको 11th से ही यू हैव टू पुल योर सॉक्स अप एंड गियर योर सेल्फ. सो क्या करें मैम, प्लीज टेल अस. फर्स्ट ऑफ ऑल, रट्टाबाजी से अब काम नहीं चलेगा. अभी तक चल सकता होगा, अब नहीं चलेगा. एक बार समझ के आप रटेंगे तो वो स्टे करेगा. इफ़ यू मेमोराइज वंस, यू हैव लर्नड इट थॉरली, इट माइट स्टिल हेल्प यू. तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आपको क्लास में 100% फोकस करना है. यू डू नॉट हैव टू हेजिटेट इन आस्किंग डाउट्स. यस, और प्लीज़ फ्रेंडशिप नहीं, मतलब फ्रेंडशिप क्लास के बाहर रखिए. क्लास में 100% फोकस एंड एक्टिव नोट्स बनाइए, एक्टिवली, वेरी एक्टिवली. बिल्कुल यारी दोस्ती सब क्लास के बाहर. क्लास में 100% फोकस, अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट इज़ बीइंग डन. और विद इन 24 hours आप रिविजन करिए. जो भी आपको पढ़ाया गया उसको ब्राउज थ्रू करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, अपने मेमोरी बूस्टर नोट्स बनाइए एंड ब्राउज देम बिफोर यू गो टू बेड माय डियर्स. मेक ऑर्गेनाइज रजिस्टर्स. पीसीएम तीनों के क्लास वर्क, होमवर्क सेपरेट होने चाहिए. ऑर्गेनाइज, नीटली काम करो. देखो मुझे पता है आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे एंड यू वुड लाइक टू सॉल्व वन इन दिस कॉर्नर, अनदर हियर, अनदर हियर. ऐसे रैंडमली कई बार बच्चे सॉल्व करते हैं. अब बस एक्सरसाइज की हेडिंग लिखिए, 1 सॉल्व, 2. आई एम नॉट सेइंग डू इट नीटली, बट ऑर्गेनाइज इट वेल, कीप इट वेल. क्लास वर्क को तो नीट रखना पड़ेगा, नहीं तो आप कैसे रिकैपिचुलेट करेंगे. ये वो कंटेंट है विच इज़ गोइंग टू शेप योर थिंकिंग एंड योर करियर अहेड. It is advised that you use blank registers plus colored pens. ये मेमोरी में बहुत हेल्प करता है. ये एक रिसर्च्ड टेक्निक है कि अगर आप ब्लैंक पेज पे लिखा हुआ पढ़ते हैं तो वो फोटोग्राफिक मेमोरी में असिस्ट करता है. देखो बुक्स भी रूल्ड नहीं होती कभी.
रूल्ड से ज़्यादा ब्लैंक रजिस्टर्स आर प्रेफरेबल एंड राइट विद लॉट ऑफ स्पेसेस इन बिटवीन, सो दैट व्हेन यू रिवाइज एक फोटोग्राफिक मेमोरी आपको हेल्प करे। 2 साल का बहुत वॉल्यूमनस कंटेंट होने वाला है याद करने के लिए। एंड नाउ दैट सो मेनी सॉल्यूशंस आर रेडिली अवेलेबल ऑनलाइन, बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा, हल्का सा किया, पेन अटक रहा है, नहीं चल रहा, दिमाग साथ नहीं दे रहा, गूगल, यस, इमीडिएटली सोल्यूशन सामने आ जाता है। दिस विल नॉट हेल्प योर थिंकिंग मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग। अपने ब्रेन को थिंकिंग के लिए ग्रूम करना है हमें, तो आप सॉल्व करिए, फिर उसको थोड़ी देर बाद फिर रिविजिट करिए, मे बी हाफ एन आवर 1 आवर अहेड, हो सकता है आपसे हो जाए, तभी ना थोड़ी देर बाद फिर रिविजिट करिए ना। फर्स्ट गो में अगर 10 में से 5 क्वेश्चंस भी होते हैं, इट्स ओके, हम अपनी थिंकिंग मसल्स बिल्ड कर रहे हैं। मे बी आफ्टर अ डे और सो यू कैन रेफर, और जो ज़्यादा ही ट्रिकी क्वेश्चन है उसको अगर आप अपने टीचर से डिस्कस करेंगे, इट विल बी द बेस्ट फॉर यू। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक इज सेल्फ टेस्ट असेसमेंट। आप जो भी अपना होमवर्क कर रहे हैं फर्स्ट सेकेंड टाइम, ठीक है, उसके बाद उसको टेस्ट फॉर्मेट में करिए, टाइम्ड मैनर में करिए। अगर आप जेईई एस्पिरेंट हैं तो आप अपने आप को +4 -1 के हिसाब से दोनों में ही मार्क करेंगे। टाइमिंग पर क्वेश्चन 3 मिनट्स एवरेज होना चाहिए जेईई एस्पिरेंट्स के लिए, एंड 1 to 2 मिनट्स एवरेज होना चाहिए नीट एस्पिरेंट्स के लिए। किसी सवाल में 2 मिनट लगे तो चल जाएगा, बट मोस्टली 1 मिनट के आसपास ही नीट वाले बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं। और जेई वाले बच्चों को भी 2 मिनट्स to 3 मिनट्स में काम करने की आदत होनी चाहिए। +4 -1 का रिकॉर्ड बनाओ कि जो मैं पीछे पढ़ रहा हूँ उसका मेरा रिटेंशन कितना है। जब आप कंफर्टेबल अपने घर के कन्वीनियंट एटमॉस्फेयर में अपने आप को टेस्ट करेंगे, देन योर माइंड विल गेट ग्रूम्ड फॉर मोर इफेक्टिव टेस्टिंग। अदरवाइज डायरेक्ट एग्जाम हॉल में अगर टेस्टिंग होती है तो ओम नमः शिवाय, माइंड गोज बूम, वो फिर बहुत सारी सिली मिस्टेक्स करता है, सावधानी हटती है, दुर्घटना घटती है और नंबर नेगेटिव हो जाते हैं। अब क्या जानलेवा गलतियां बच्चे करते हैं, देखो 11th में आए हो, एकेडमिक जंप बहुत बड़ा है, तो डाउट्स आना नेचुरल है, डाउट्स आर 100% नेचुरल। जो पूछ लेते हैं वो जीत जाते हैं, जो छोड़ देते हैं वो रह जाते हैं। प्लीज़ ये गलती मत करना माय डियर्स। If you want to reach out to me, you can reach out in the comments over here. If you want to reach out to me for doubt clearance, आप डाउट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं इन द चैट ऑन माई पर्सनल ऐप, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकेंड बड़ी गलती यार, सेल्फ स्टडी की आदत होती नहीं है 10th तक। अब इतने ज़्यादा घंटों घंटों कैसे पढ़े, बच्चे सेल्फ स्टडी नहीं करते, क्लासेस पे सिर्फ रिलाई करते हैं। टीचर्स कितने ही मैजिकल हो जाएं, आपके दिमाग में कंटेंट कुछ समय के लिए उतार पाएंगे, उसको लॉन्गर टाइम के लिए रखने के लिए अपने पास आपको उसको स्टडी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है बैकलॉग। इट इज़ अ ह्यूज ट्रबल। बच्चे करते नहीं हैं, बहुत वॉल्यूम ऑफ होमवर्क होता है पहले के कंपैरिजन में, और 2 दिन का मिस भी ऐसे धीरे धीरे पहाड़ वो बनता जाता है, फिर बच्चे उसको देख के डरते जाते हैं, एंड वो एक इटर्नल बैकलॉग के सर्कल में फंस जाते हैं माय डियर्स। इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब भी बैकलॉग में फंस जाएं, पहले जो ऑनगोइंग कंटेंट है उसको साथ साथ उठाइए और पीछे का धीरे धीरे करिए। एंड दिस 4th बिगेस्ट ट्रबल, आप पढ़ते रहते हैं, नोट समझते रहते हैं, सॉल्व नहीं करते, दिस विल नॉट लीड यू एनीवेयर। ये सारी गलतियां नहीं करनी है माय डियर्स। और कभी इनमें से कोई कर भी लो तो बाहर कैसे निकलना है, रीच आउट टू योर टीचर्स और यू रीच आउट टू मी। हैव अ माइंड मैप ऑफ योर एक्शन प्लान फॉर द डे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना है प्लानिंग में, बट एग्जीक्यूशन आपको ध्यान से करना है। तो एक आपके माइंड में होना चाहिए कि ठीक है, ओके, टुडे आई हैव टू गो टू माई कोचिंग फॉर 4 आवर्स। उसके अलावा इनिशियली 3-4 आवर्स सेल्फ स्टडी विल डू फॉर फ्यू डेज, 1 or 2 weeks। उसके बाद तो आपको आर्ट्स थोड़े ऊपर ले जाने होंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग भी ऊपर ले जानी होगी। सारी बातें हम स्लोली इवेंचुअली डिस्कस करते रहेंगे।
तो उस समय मुझे फिज़िक्स के ओके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, रात में सोने से पहले 20 मिनट्स रिविजन करना है। ये सारा एक माइंड मैप होना चाहिए कि ये काम तो आज दिन में करना ही है। और मंथली मिनिमम एक मॉक टेस्ट देना है। मार्क्स आए या ना आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको आपकी गलतियाँ पता चलेंगी जिन पे आपको वर्क करना है। नेचर ऑफ मिस्टेक्स जो आप करते हैं, जो आपके ग्रे एरियाज हैं, आपने प्रिपेयर नहीं किए अच्छे से, ये सब पता चलेगा। और उसको ऑप्टिमाइज करते करते माय डियर्स, वन डे यू विल श्योरली राइज एंड शाइन। टॉपर्स सिर्फ लकी नहीं होते, वो राइट डिसीजंस लेते हैं और उनको लगातार 2 साल कॉन्टिन्यूसली 100% डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन के साथ करते हैं। आप भी करेंगे, आप भी एक्सेल करेंगे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।